मैं क्लब जा रही हूँ बच्चों, मैं मॉर्निंग तक आऊंगी। मैंने तुम दोनों के लिए खाना बना के रख दिया है, अपने आप गर्म करके खा लेना। क्लब जा रही हैं आप और ये पहन क्या रखा है आपने? क्यों? इन कपड़ों में क्या बुराई है? मम्मी, अगर आपको बाहर लोग इन कपड़ों में देखेंगे तो क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे वो लोग? अरे क्लब जा रही हूँ तो ऐसी ड्रेस में जाऊंगी ना। और तुम दोनों ने आज से पहले ऐसी ड्रेस नहीं देखी क्या जो मुझे ऐसे बोल रहे हो? मम्मी, आप अपनी एज तो देखो कम से कम। अगर आप ऐसी ड्रेस पहन के बाहर जाओगी तो सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे? कितनी बेइज्जती होगी हमारी। दिमाग तो ठीक है आपका? अरे जो सोचना है सोचे सोसाइटी वाले, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं तो इसी ड्रेस में जाऊंगी। मम्मी, इतनी रात हो रही हो, बाहर जा रही हो, जरा हमारे बारे में सोचो। आप कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? अरे बेटा, ऐसे कैसे मुझे कुछ हो जाएगा? मेरे जो दोस्त है ना, वो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके पास इतनी लंबी लंबी गाड़ियां हैं, उनके साथ जाऊंगी और उन्हीं के साथ आ जाऊंगी। मम्मी, आपको ना कोई गलत फहमी हो रही है। बाहर दुनिया बहुत खराब है। हम जाते हैं ना रोज बाहर, हमें पता है दुनिया कैसी है। कोई आपका फायदा उठा के चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ मम्मी, मैं ऐसी हालत में आपको बिल्कुल बाहर नहीं जाने दूंगा। आप कहीं नहीं जाओगी, आप यहीं रहोगी। अच्छा, तो मैं इस चार दीवारी में बंद के रह जाऊं? ऐसा है, तुम दोनों ना मुझे फालतू का ज्ञान मत दो। जाकर अपने बेडरूम में सो जाओ। मैंने दुनिया देखी है, मुझे सब पता है कौन गलत है और कौन सही है। मुझे समझाने की जरूरत नहीं तुम दोनों को। अरे मम्मी, आप क्यों जिद पकड़ के बैठी हैं? आप हमारी बात को समझ क्यों नहीं रही हैं? अगर आपको कुछ हो गया बाहर जाके तो हम दोनों का क्या होगा? हमारा तो आपके अलावा कोई है भी नहीं। आप क्यों नहीं समझ रही हैं? हाँ मम्मी, बात समझने की कोशिश करो। हमारा इस दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं है, जो हो आप ही हो। बेटा, मैं भी तो इतने दिनों से तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही थी ना कि तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। पर तुम दोनों को तो समझ ही नहीं आई ये बात। अरे तुम दोनों क्या करते थे? रात रात भर बाहर जाते थे। तू भी छोटे छोटे कपड़े पहन के बाहर निकलती थी। क्या तू सही करती थी? आज मैंने छोटे कपड़े पहन लिए तो तू मुझे ज्ञान देने लग गई। और यही ज्ञान जब मैं तुझे देती थी तो तुझे मैं बुरी लगती थी। और तू भी पूरी रात बाहर घूमता रहता है और तुझे मैं मना करती हूँ कि बाहर मत जा, तू मेरी एक नहीं सुनता। और आज मैं छोटे कपड़े पहन के क्लब क्या जा रही हूँ, तुम दोनों के दोनों मुझे ज्ञान देने लग गए। तुम दोनों शाम को घर से निकलते हो और रात को 3 बजे घर आते हो। मैं पूरी रात तुम दोनों की वेट करती रहती हूँ, तुम्हें फोन करती हूँ। तुम दोनों तो मेरे फोन भी नहीं उठाते। सोचो ना, जब तुम फोन नहीं उठाते होगे तो तुम्हारी माँ के दिल पे क्या बीतती होगी। क्या तब मुझे टेंशन नहीं होती है कि मेरे बच्चे अभी तक घर नहीं आए, कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, किस हाल में होंगे? अरे तुम तो कभी मेरा दुख समझ ही नहीं पाओगे। और बच्चों, आज मैं कोई क्लब नहीं जा रही थी। ये सिर्फ मैंने तुम दोनों को समझाने के लिए किया है, क्योंकि बेटा बाहर की दुनिया बहुत गंदी है, मौके का फायदा उठाती है। और अगर एक बार कुछ गलत हो जाए ना तो पूरी जिंदगी हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं होते। और बेटा, मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे बच्चों के साथ कुछ गलत हो। मम्मी, आप ना ठीक कह रहे हो। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। मैं समझ गई कि आपने ये सब हमें समझाने के लिए किया है। और जितनी चिंता हमें आपके बाहर जाने पे हो रही थी, मुझे तो लगता है उससे कहीं ज़्यादा चिंता आपको हमारी होती होगी जब हम रात रात भर बाहर रहते हैं। मम्मी, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। मैं कभी ऐसे क्लब छोटे कपड़े पहन के नहीं जाऊँगी। हाँ मम्मी, मैं आज से पक्का प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि मैं दोस्तों के साथ कभी बाहर नहीं जाऊँगा। और हाँ, अगर गया भी ना तो आपकी परमिशन के साथ जाऊँगा। सॉरी मम्मी, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। बेटा, ये सब कुछ मैंने इसलिए किया ताकि तुम मेरी तकलीफ को समझ सको। मैं चेंज करके आती हूँ, फिर साथ में बैठ के डिनर करते हैं।